सऊदी निजाम खिलाफ शरीयत है। वफाकी शरई अदालत ने 32 साल बाद फैसला सुना दिया। हर रकम जो जायद रकम से ज्यादा हो वो रिबा कहलाएगी, जो ममनू है। सरगर्मियों के लिए गए मुल्की और गैर मुल्की कर्ज पर अदा किया गया इंटरेस्ट भी रिबा है। पाकिस्तान जैसी इस्लामी रियासत का मुआशी निजाम सूद से पाक होना चाहिए। अमल दरामद के लिए 5 साल का वक्त 31 दिसंबर 2027 तक मुल्क का मुआशी निजाम सूदी निजाम से पाक तश्कील दिया जाए। पार्लियामेंट की सूदी निजाम के खिलाफ कवानीन से मुतालिक सालाना रिपोर्ट्स पेश करने की हिदायत। वफाकी शरई अदालत के फैसले पर मिनवन अमल करने का हुक्म। बड़ी तफसील के साथ एक फ़ैसला दिया और अल्लाह के कानून और आईन पाकिस्तान के मुताबिक उसके रोशनी में सूद को, सूदी निज़ाम को, रिबा को पाकिस्तान में ख़त्म करने का हुक्म दिया। आज एक तारीखी दिन इस्लामी शरई अदालत ने सूद के खिलाफ मुतफ़िक़ा फैसला दिया है। मुल्क के अंदर और बाहर जितने मुआहदे हैं इस निज़ाम के मुताबिक किए जाएं। हुकूमत 5 साल का इंतजार ना करे, जल्द सूदी निज़ाम का खात्मा किया जाए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की मीडिया से गुफ्तगू। पीटीआई की इत्तेहादी जमात काफ लीग का टाल बटोल। स्पीकर परवेज इलाही ने पंजाब असेंबली का इजलास 16 मई तक मुलतवी कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। इजलास मुलतवी क्यों किया? चौधरी परवेज इलाही कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कहते हमेशा असेंबली के वक़ार के लिए काम किया। आईजी और चीफ सेक्रेटरी शरीफ खानदान के आलाकार बन चुके। आज इन लोगों की सारी असलियत बताऊंगा। ये मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ कि अल्लाह ने चेहरा दिखाया है शरीफों का। सारी कौम देख ले ये चेहरा कि है हकीकत क्या है शरीफों के अंदर। पुलिस इन एक्शन। लाहौर हाईकोर्ट जाते हुए सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन पंजाब असेंबली इनायतुल्लाह थाना गढ़ी शाहू मुंतकिल। लाहौर हाईकोर्ट ने सेक्रेटरी पंजाब असेंबली को गिरफ्तार करने से रोक दिया। वकील का दावा, कहा अदालत ने सेक्रेटरी पंजाब असेंबली को ऐवान में जाने का हुक्म दिया है। नामुंतखब वज़ीर आला हमजा शहबाज से आज हल्फ लिया जाएगा या नहीं? अदालती हुक्म पर अमल दरामद होगा या नहीं? सबको इंतजार। गवर्नर पंजाब की रात गए तक कानूनी और आईनी माहिरीन से मुशावरत हल्फ लेने का फैसला नहीं कर पाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उम्रा अदा करने जाना है। हमजा शहबाज पंजाब असेंबली इजलास के बाइस मसरूफ। एहतसाब अदालत लाहौर में 3 नैब रेफरेंसेस में हाजिरी मुआफ़ी की दरखास्त दायर। शहबाज शरीफ का बतौर वज़ीर आज़म पहला बैरून मुल्क दौरा। आज 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब रवाना होंगे। वज़ीर आज़म के साथ वफाकी वज़रा, इत्तेहादी जमातों के सरबराह भी जाएंगे। शहबाज शरीफ की सऊदी क़यादत से अहम मुलाकात स्केड्यूल्ड। उम्रा भी अदा करेंगे। इमरान हुकूमत गिराने का मिशन मुकम्मल। मुफाहमत के बादशाह आसिफ जरदारी दुबई पहुंच गए। गुज़श्ता रोज बिलावल भुट्टो की हलफबर्दारी के बाद साबिक सदर का नाम ECL से निकाल दिया गया था। दिन को सुकून ना रात को चैन। शहर शहर गांव गांव गैर एलानिया लोड शेडिंग। मामूलात जिंदगी दरहम बरहम। मुख्तलिफ शहरों में 6 से 8 घंटे, मज़ाफात में 10 घंटे तक बिजली गायब रहने लगी। डॉलर एक बार फिर रुपए के मुकाबले में तगड़ा। इंटरबैंक में डॉलर 65 पैसे महंगा। कीमत 186 रुपए 10 पैसे हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 850 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। जामिया कराची धमाके की तफ्तीश में अहम पेशरफ्त। खुदकुश हमलावर शारी बलोच को छोड़कर जाने वाला रिक्शा ड्राइवर और एक मुश्तबा शख्स गिरफ्तार। शारी बलोच के असल घर का सुराग लगा लिया गया। लैपटॉप और दीगर दस्तावेजात बरामद। CCTV फुटेज में नजर आने वाली दूसरी खातून कौन थी? तहकीकात जारी। कराची खुदकुश धमाके में शहीद ड्राइवर आंखों और सिस्कियों में सुपुर्द खाक। खालिद दमाद का जस्ते खाकी कौमी पर्चों में लपेटा गया। शहीद की नमाज जनाजा में सैकड़ों अफराद की शिरकत।
इलेक्शन कमीशन का इमरान खान का कमीशन मुखालिफ बयानात का नोटिस। साबिक वज़ीर आज़म के पेशावर वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब का रिकॉर्ड पैमरा से मांग लिया गया। हलीम आदिल शेख, खुर्रम शेर जमान, सेनेटर एजाज चौधरी के बयानात का रिकॉर्ड भी तलब। तहरीक इंसाफ की मुनहरिफ अराकीन केसेस की अलग अलग तारीख देने की इस्तदा मुस्तरद। हम शाम तक केस सुन सकते हैं। एक ही जैसा केस है, अलग नहीं कर सकते। पीटीआई मुनहरिफ अराकीन से मुताल्लिक तमाम रेफरेंसेस की समाअत 6 मई तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन की तहरीरी जवाब जमा कराने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन से न लड़े, फॉरेन फंडिंग की चोरी का केस लड़े। आइन, कानून और इदारों का एहतराम करे। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का तहरीक इंसाफ को मशवरा। गुंडागर्दी की तो कानून आपके सामने खड़ा होगा। वजीर दाखिला की वार्निंग। कहा, मुल्क अब इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली की समत चल पड़ा है। इमरान खान की टें टें सुनकर दिमाग पक गया। जब से कुर्सी गई ये धाड़े मार मार कर रोता है। ये इतना बड़ा पागल है, पागल खाने दाखिल कराया तो सबको मजीद पागल कर देगा। मरियम नवाज की कप्तान पर लफ्जी गोलाबारी। अवाम तुम्हारी गोगी बचाओ तहरीक के लिए बाहर नहीं निकलेंगे। हम तलाशी दे चुके, अब इमरान खान की बारी है, भागने नहीं देंगे। सबसे बड़ा माफिया बनी काला में बैठा है। खिलाड़ी नहीं, अनाड़ी है, धोखेबाज और फ्रॉडिया है। जाली लीडर ने खुदकुशी तो ना की, अवाम को खुदकुशियों पर मजबूर कर दिया। नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा, फराह गोगी ने 200 केनाल अराजी कोड़ियों के भाव ली। इमरान खान की बीवी की करीबी दोस्त फराह गोगी का एक के बाद एक स्कैंडल। पंजाब कैटल मार्केट मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन बनाकर करोड़ों रुपए रिश्वत वसूल की। लाहौर समेत बड़े शहरों में मवेशी मंडियां बनाने के लिए 2 करोड़ तक रिश्वत ली। छोटे शहरों के लिए 20 से 30 लाख रुपए ठेकेदारों से वसूल किए। फराह गोगी ने महकमा एक्साइज और लोकल गवर्नमेंट में मनपसंद अफसरान लगवाकर करप्शन की। बदला नहीं लेंगे। लाहौर का शफाकत वजीर आजम शहबाज शरीफ का परस्तार। लिबास ही नहीं, बातचीत और अंदाज भी शहबाज शरीफ जैसा। बड़ों के साथ साथ बच्चों में भी बेहद मकबूल। शफाकत अली ने इमरान खान को घबराने का मशवरा भी दे दिया। जंग में अलमनाक हादसा। दरिया चिनाब में कश्ती डूब गई। खवातीन और बच्चों समेत 9 अफराद डूब गए। 7 को मकामी अफराद ने अपनी मदद आपके तहत निकाल लिया। रेस्क्यू टीमों का 2 बच्चों की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। जले हुए मकानात, गिरी हुई छतें, मलबे की राख से कई रोज बाद भी उठता धुआं। दादू की तहसील मेहड़ का मुतासरा गांव की बहाली का काम शुरू। मकामी अदालत का गफलत बरतने वाले अफसरान पर मुकदमा दर्ज करने का हुक्म।